हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों को ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के रिलेटेड जनरलिटी कराऊंगा। आज के बाद से तुम लोगों को ना ट्रेड डिस्काउंट में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, ना कैश डिस्काउंट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा जनरलिटी के रिलेटेड कभी भी। मैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का जनरलिटी एकदम मोस्ट इजीएस्ट वे में करा दूंगा, जिससे कि तुम लोगों को कभी क्वेरी फेस करना ना पड़े। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, मैंने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स पार्ट्स में मैंने करा दिया है। अगर तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट के रिलेटेड ज्यादा थोड़ा भी क्वेरी है तो प्लीज मेरा प्रीवियसली वीडियो देखो, जहां पे मैंने ये तुम लोगों को करा के दिया हुआ है। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों को ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के रिलेटेड ही जनरलिटी कराऊंगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्नांडिस। हम लोग को फर्नांडिस के बुक्स में क्या करना है, जनरलिटी पास करना है। क्या किसका बुक्स में दोस्तों, फर्नांडिस के बुक्स में। अब मान लो हम लोग ये मान के चलते हैं, हम लोग ये एजम्पशन मान के चलते हैं, फर्नांडिस क्या में डील करते हैं पता है, फर्नांडिस तुम्हारा फर्नीचर बेचते हैं। क्या बेचते हैं, फर्नांडिस फर्नीचर में डील करते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फर्नांडिस क्या बेचते हैं दोस्तों, फर्नीचर बेचते हैं। क्या बेचते हैं, फर्नीचर। अब देखो फर्नांडिस जब फर्नीचर के डीलर है मान के चलो, तो फर्नांडिस भी तो पहले कभी किसी से फर्नीचर खरीद के लाएंगे फिर ना उसे बेचेंगे। तो फर्नांडिस ने अपने होलसेलर या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए, फर्नीचर। क्या चाहिए, फर्नीचर। देखो गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ₹8,000 परचेज एट ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो सबसे पहले फर्नांडिस क्या करते हैं, एक फर्नीचर खरीदते हैं। फर्नीचर का दाम मतलब आपका लीस्ट प्राइस बोलो, एमआरपी प्राइस होता है ना, एमआरपी प्राइस। ठीक है, तो एमआरपी प्राइस बोलो या लीस्ट प्राइस बोलो या कैटलॉग प्राइस बोलो। ठीक है दोस्तों, तो फर्नांडिस कहाँ जाते हैं, किसी फर्नीचर दुकान में जाते हैं और बोलते हैं क्या चाहिए, मुझे एक अलमीरा चाहिए। क्या चाहिए, अलमीरा चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक अलमीरा खरीदते हैं। ठीक है, तो गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस अलमीरा का दाम होता है ₹8,000, वो परचेस करते हैं एट ए ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब देखो फर्नांडिस क्या है, फर्नांडिस फर्नीचर के डीलर, फर्नीचर क्या करते हैं, बेचते हैं। क्या करते हैं, फर्नीचर बेचते हैं। तो फर्नीचर बेचने के लिए तो उन्हें क्या चाहिए, डिस्काउंट प्राइस में ना सामान खरीदना पड़ेगा। तो ना वो बाद में जाके क्या करेंगे, उसे ज्यादा प्राइस में बेच के क्या करेंगे, मुनाफा या प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो फर्नीचर के अपने डीलर के पास बोले कि मुझे एक फर्नीचर चाहिए। ठीक है, तो डीलर ने बोला फर्नीचर का कॉस्ट कितना है, 8,000। क्या है, 8,000 कॉस्ट है। लीस्ट प्राइस मतलब एमआरपी 8,000 है, लेकिन मैं तुम्हें क्या करूंगा, 5% क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा, 5% डिस्काउंट दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट जब हम लोग बिजनेस में डील करते हैं ना, मान लो कि जब हम लोग फर्नीचर का मतलब क्या करेंगे, डीलिंग करेंगे कि वो हम बोलेंगे कि ना मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो जो आपका जो डीलर होगा वो बोलेंगे कि ना मैं तुम्हें डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूँ, इंसिस्ट करूंगा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो ही ना मैं आगे बेचूंगा। तो डीलर ने मुझे कितना 5% का डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ द डीलिंग ऑफ द गुड्स। जब हम लोग गुड्स का डीलिंग कर रहे थे, हम लोग हमें कितना का डिस्काउंट मिला, हमें मतलब फर्नांडिस को कितना का डिस्काउंट मिला, 5%। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, गुड्स का दाम कितना है, 8,000। कितना दाम है, 8,000। 8,000 का 5% निकाल लो दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, 8,000 का 5%। तो 8,000 का 5% तुम्हारा होने वाला है 400 रुपया। कितना होगा देखो, ₹400। तो 400 का हम लोगों को क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिला। मतलब हम 8,000 का सामान हम लोगों ने 400 कम रुपीस में खरीदा था, तो मतलब 7,600 का गुड्स का दाम हो गया। 7,600 में हम लोगों ने वो गुड्स क्या किया, हम लोगों ने मतलब फर्नांडिस ने गुड्स खरीदा। ठीक है, तो इसका जनरलिटी क्या होने वाला दोस्तों, देखो सबसे पहले फर्नांडिस ने गुड्स खरीदा, तो फर्नांडिस के पास गुड्स आएगी दोस्तों, आएगी मतलब परचेस अकाउंट डेबिट। क्या होगा, जब गुड्स हम लोगों के पास आती है तो गुड्स का नाम क्या, परचेस। तो परचेस अकाउंट डेबिट कितना दोस्तों, 7,600 हो गया। ठीक है, और हम लोगों के पास मतलब फर्नांडिस के पास से क्या जाने वाला है, कैश जाने वाला है दोस्तों। क्या जाने वाला है, कैश। तो टू कैश 7,600, क्योंकि 8,000 का सामान था, 4,000 हम लोगों को क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिला। हम लोगों को मतलब फर्नांडिस को क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो कितना का गुड्स हम फर्नांडिस से खरीदा, 7,600 का गुड्स खरीदा। तो कैश परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 8,000 परचेस एट ए ट्रेड डिस्काउंट एट ए 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोगों का जनरलिटी होने वाला है दिसंबर 6 गुड्स ऑफ द कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस लो या लिस्ट प्राइस लो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फर्नांडिस ने फर्नीचर खरीदा। कितना का फर्नीचर खरीदा था, 8,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 7,600 में खरीदा था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होगा, दिसंबर 6 को क्या होगा, गुड्स ऑफ द कैटलॉग प्राइस 9,000 सोल्ड एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10% टू सेमुअल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे फर्नांडिस ने सैमुअल को गुड्स बेचा लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में बेचा। अब तो ऐसा भी होगा ना कि फर्नांडिस की भी तो दुकान में कोई आएगा ना माल खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, तो फर्नांडिस भी क्या होगा, दूसरा को माल बेचेगी ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अब फर्नांडिस ने सैमुअल को कितना 9000 का गुड्स बेचा है। 9000 का गुड्स का दाम था, मतलब कैटलॉग प्राइस था, उसे कितना में 10% डिस्काउंट में क्या सैमुअल को बेचा। ठीक है, अब देखो 9000 का 10% कितना होगा, देखो 900 होगा। कितना होगा दोस्तों 900, मतलब 900 के डिस्काउंट में इन्होंने बेचा। ठीक है, तो देखो सैमुअल मान लो कि ये तो केस में बेचा नहीं है ना, फर्नांडिस ने क्या बेचा, क्रेडिट में बेचा। जब मैंने तुम लोगों को पहले भी जनरल में बताया था, अगर केस अगर ना बोले तो हम लोग ये मानेंगे कि हम लोग ने क्रेडिट में बेचा है। क्या में बेचा है, फर्नांडिस ने क्रेडिट में बेचा है। तो क्रेडिट में बेचेंगे तो जब बिजनेस से कोई सामान लेती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बिजनेस से किसने लिया था, सैमुअल। तो सैमुअल को क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट करेंगे। और बिजनेस के पास से गुड्स क्या होगी, होने वाली है, जाने वाली है। तो गुड्स जब आती है तो परचेज, जब जाएगी तो क्या करेंगे दोस्तों, सेल बोलते हैं हम लोग। तो टू सेल कितना होगा 8100, 8100। अब 8100 कैसे है दोस्तों, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, देखो 9000 का गुड्स था, 9000 का क्या था, गुड्स था। 9000 में कितना 10% क्या था, डिस्काउंट फर्नांडिस ने सैमुअल को दिया, मतलब दैट इज 900 का डिस्काउंट दिया। तो टोटल 9000 का गुड्स था, 900 का डिस्काउंट हो गया, तो उसे कितना मिलना चाहिए 8100। तो 8100 आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीव कैश आफ्टर अलाउइंग 3% डिस्काउंट टू द जॉर्ज हु अर्न 7000। मान लो ऐसा हो गया कि किसी फर्नांडिस ने जॉर्ज से 7000 रुपीज के ओड मतलब लिया था। मान लो कि ऐसा हो गया कि फर्नांडिस ने जॉर्ज को 7000 रुपीज दिया होगा, मान के चलो जॉर्ज ने 7000 किससे, फर्नांडिस से लिया होगा। अब जब पैसा लेने का बारी आया तो जॉर्ज क्या कर रही है, फर्नांडिस को पैसा दे रही है, और फर्नांडिस इसको क्या दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दोस्तों, कैश डिस्काउंट। क्या दे रहे हैं दोस्तों, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट। अभी क्या हो रहा है टॉपिक, कैश डिस्काउंट। जब पैसा लेने का टाइम आता ना, और उस टाइम अगर हम लोग कुछ डिस्काउंट देते ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और गुड्स डीलिंग के टाइम में जो भी डिस्काउंट देते ना, उससे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। समझ में है, ठीक है। तो मान लो कि जब जॉर्ज फर्नांडिस को 7000 रुपीज देने आए, तो फर्नांडिस से बोला, भाई मैं तुम्हें क्या करूंगा ना, 3% का कैश डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा, 3% का क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट दूंगा इमीडिएट। तो कैसे इसे हम लोग को शो करना होगा जनरलिटी में, देखो क्या होगा। देखो सबसे पहले फर्नांडिस को कैश मिलने वाला है। सबसे पहले मैं डिस्काउंट का कैलकुलेशन समझा देता हूं। देखो कितना था, 7000 लेना था फर्नांडिस को जॉर्ज से 7000 लेना था। तो फर्नांडिस ने क्या बोला, भाई तुम मुझे कैश दे रहा ना, तो मैं तुम्हें 3% क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो 7000 का निकालो 3%, तो कितना हो जाएगा 210, मतलब 210 रुपीज क्या होने वाला है, डिस्काउंट होने वाला है। मतलब हमको नहीं, फर्नांडिस को 7000 लेना था किससे, जॉर्ज से। उसने 200 रुपीज क्या दे, 210 रुपीज क्या दे दिया, डिस्काउंट। मतलब लेना कितना है 6790, किससे लेना है, जॉर्ज से लेना है। तो ये तुम्हारा लेना है ना, मतलब तो कैश अकाउंट डेबिट। अब मान लो कि जॉर्ज जब हम फर्नांडिस को पैसा देने वाली है, तो फर्नांडिस के पास क्या आने वाला है दोस्तों, पैसा आने वाली है। तो जब भी कुछ बिजनेस में आने वाले उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट वर्ड कम्स का रूल तो यही है ना। तो जब बिजनेस के पास कुछ आने वाली होगी तो क्या करेंगे, उससे डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया दोस्तों 6790, इसको कैश मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, और इसने क्या किया, फर्नांडिस ने डिस्काउंट दे किसे, जॉर्ज को। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड को हम लोग को शो करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट को हमको शो करना है और ट्रेड डिस्काउंट को शो करने का जरूरी नहीं है। और कैश डिस्काउंट हम लोग के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, खर्चा भी होगा। क्या होगा दोस्तों, खर्चा होगा। तो खर्चा होने से क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। याद है ना, मॉडल रूल में मैंने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट क्या खर्चा है ना, तो खर्चा को क्या करेंगे 210 रुपये क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। समझ में है। और ये हम जब बिजनेस को किसी को देना पड़ता है, तो मान लो बिजनेस ने किसको दिया, जॉर्ज को दिया ना, तो इसीलिए हम लोग भी क्या करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और तो जॉर्ज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में है, तो जॉर्ज को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब जब जॉर्ज से हमको पैसा लेना था, तो हम लोगों ने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। अब जब जॉर्ज ने पैसा फर्नांडिस को दे दिया, तो अब उसे क्या करेंगे दोस्तों,
क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? क्रेडिट करेंगे। मतलब जब बिजनेस को जब कोई कुछ देता है ना तो उसे हम लोग क्रेडिट करते थे। इस केस में बिजनेस को किसने दिया था कुछ पैसा? जॉर्ज ने दिया था, इसलिए जॉर्ज को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और जब बिजनेस से कोई कुछ लेता है ना तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में बिजनेस को 7,000 किसने दिया था? जॉर्ज को फर्नांडिस को 7,000 किसने दिया था? जॉर्ज ने दिया था, इसलिए जॉर्ज को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? क्रेडिट करेंगे। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में क्या होता है, हम लोग को दिखाना पड़ता है जनरेटी करके, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में ऑटोमेटिक अमाउंट से हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अगर तुमको इसके रिलेटेड क्वेरी हो रहा है तो प्लीज मेरा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का वीडियो देखो, जहां पे मैंने एकदम क्लियर वे में इसे पढ़ाया है तुम लोगों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पेड केस। अब हम लोग पेड कर रहे हैं, हम लोग मीन्स फर्नांडिस केस पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो पेड केस आफ्टर डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट द रिचर्ड। मान लो ऐसा हुआ, रिचर्ड को फर्नांडिस को रिचर्ड को 6,000 रुपीज देना था, ठीक है। जब फर्नांडिस को रिचर्ड को 10,000 रुपीज देना था, रिचर्ड ने बोला तुम पैसा दो लेकिन 4% डिस्काउंट देना। 4% क्या करना? डिस्काउंट मैं तुम्हें देता हूँ, सॉरी डिस्काउंट देना नहीं, मैं तुम्हें 4% डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि फर्नांडिस किसको? रिचर्ड को 6,000 रुपीज दे रहे हैं, लेकिन 4% डिस्काउंट करने का बाद जब हम लोग किसी को पैसा पेड करेंगे ना तो हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और जब हम लोग किसी से पैसा लेते हैं ना तो हम लोग डिस्काउंट उसको देते हैं। इस पहला केस में क्या हुआ, फर्नांडिस को किसे पैसा, फर्नांडिस को जॉर्ज से पैसा लेना था, तो उस केस में फर्नांडिस ने जॉर्ज को डिस्काउंट दिया था, ठीक है। सेकेंड वाला केस में फर्नांडिस को किसको पैसा देना है? रिचर्ड को पैसा देना है, तो उस केस में किसे डिस्काउंट मिलने वाला है? किसे मिलेगा दोस्तों डिस्काउंट? फर्नांडिस को डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो कितना है? 6,000 रुपीज पे करना है, लेकिन आफ्टर 4% डिस्काउंट करने का बाद, ठीक है। देखो जनरेटी, इस केस में पैसा कौन पे कर रहा है? फर्नांडिस किसे पे कर रहे हैं? रिचर्ड को। तो पैसा पहले बात तो बिजनेस के पास से जाने वाली है, तो बिजनेस के पास से पैसा जाने वाला, बिजनेस जब भी बिजनेस के पास से कुछ जाने वाली होती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते थे। देखो 2 केस को हम लोग क्या किया? क्रेडिट। पहले अमाउंट में निकाल के बता देता हूँ, ठीक है, कैसे निकलने वाला है। तो कितना देना था? 6,000 रुपीज देना था, लेकिन आफ्टर 4% डिस्काउंट करने का बाद। तो 6,000 का 4% कितना होगा दोस्तों? 240 होगा। तो ये 240 क्या हो गया? ये डिस्काउंट किसे मिला? फर्नांडिस को मिला। तो जब हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो हम लोगों के लिए खर्चा होता है, तो खर्चा को हम लोग डेबिट करते हैं। लेकिन जब हम लोगों को डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा? डिस्काउंट मिलेगा, इनकम होगा, तो इनकम को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? क्रेडिट। देखो तो टू डिस्काउंट रिसीव इनकम हो रहा है, इनकम को 240 से करेंगे क्रेडिट, ठीक है। अब देखो 6,000 हमें रिचर्ड को देना था। किसे देना था? रिचर्ड को। अब उसमें से 240 तो उन्होंने क्या किया? डिस्काउंट दिया फर्नांडिस को। तो अब कितना देना है? 5,760 रुपीज हम लोगों को, मतलब फर्नांडिस को रिचर्ड को देना है। तो 2 केस, तो बिजनेस के पास से केस कितना जाएगी? 5,760। और जब बिजनेस से कोई पैसा लेता है या बिजनेस को किसी को देना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो बिजनेस से किसको लेना था? रिचर्ड को लेना था, इसलिए रिचर्ड को क्या कर लिए हम लोग? डेबिट कर दिए 6,000 से, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा, अब देखो दिसंबर 20, देखो दिसंबर 20 में क्या हुआ है? रिसीव 9,000 अब रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो रिसीव 9,600 फ्रॉम द फेडरिक से रिचर्ड फर्नांडिस ने 9,600 रुपीज क्या करे? रिसीव करे फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000 रुपीज। मतलब ऐसा हो गया कहानी कि देखो फेडरिक से किसको? फर्नांडिस को 10,000 रुपीज लेना था। किसे? फर्नांडिस को फेडरिक से 10,000 रुपीज लेना था, बट जब रिसीव करने का टाइम हुआ ना तो फेडरिक से फर्नांडिस ने ओनली 9,600 रुपीज से लिया था। मतलब कहानी ऐसा है, देखो कहानी ऐसा है कि ये मान लो फर्नांडिस है, ये कौन है? फर्नांडिस है। इसे किससे? फेडरिक से। किससे? फेडरिक से मान के चलो कितना लेना था? 10,000 रुपीज लेना था। किसे? फर्नांडिस को फेडरिक से। लेकिन लेने का टाइम में फर्नांडिस ओनली कितना ले रहे हैं? 9,600। मतलब 400 का डिस्काउंट किसे दिया? फर्नांडिस ने किसे दिया? फेडरिक को डिस्काउंट दिया। इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट दोस्तों। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। पैसा लेने का टाइम में जो भी डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। देखो एकदम इजी है, देख लो दिसंबर 14 ये देखो फेडरिक टोटल कितना लेना था?
टोटल लेना था 10,000 रुपीज, बट उन्होंने कितना लिया 9,600 लिया, मतलब 400 का क्या हो गया, क्या हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट खर्चा है तो खर्चा को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। कहाँ गया, खर्चा को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। फिर बिजनेस को कितना पैसा मिलने वाली है, तो बिजनेस को कितना मिल रही है दोस्तों 9,600, जो बिजनेस को मिलता है डेबिट, और बिजनेस को किसने दिया, फेडरिक ने दिया, तो फेडरिक को करेंगे 10,000 से क्रेडिट। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखो, हाँ देखो, अब देखो हम लोग पेड करें, पेड में हम लोग नहीं फर्नांडिस पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्नांडिस 4,850 रुपीज फिलिप्स को पेड कर रहे हैं। अब पेड हो रहा है, क्या हो रहा है, पेड होने से क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। तो 4,850 पेड रुपीज 4,850 टू फिलिप्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 5,000, मतलब फिलिप्स को 5,000 रुपीज देना था, बट फर्नांडिस कितना दे रहे हैं 4,850, मतलब इस केस में फर्नांडिस को डिस्काउंट दोस्तों मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब फर्नांडिस को डिस्काउंट देना है 5,000, मिल रहा है 4,850, मतलब 250 रुपीज, कितना 250 रुपीज का क्या हो रहा है, फर्नांडिस को डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बिजनेस केस कितना मिल रहा है, केस कितना मिल रहा है, देखो फिलिप्स को कितना देना हम लोगों को 5,000 देना, जो बिजनेस से कुछ लेने वाला हो तो उसे डेबिट कर देते, फिलिप्स को 5,000 से डेबिट कर दिया हम लोग, ठीक है। टू केस, बिजनेस के पास से कितना केस जाने वाली है दोस्तों 4,850, और डिस्काउंट रिसीव, और बिजनेस मतलब फर्नांडिस को कितना रुपए का डिस्काउंट मिला दोस्तों, सॉरी 250 नहीं 150 रुपीज, कितना बाय मिस्टेक मैंने 250 बोल दिया था, 250 नहीं 150 रुपीज, समझ में 150 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला देखना, जिसमें ट्विस्ट है, थोड़ा क्या है दोस्तों, ट्विस्ट है, इसको अच्छा से समझना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लाहे समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, सोल गुड्स, क्या हुआ है, सोल गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस रुपीज 10,000 टू बोथम। फर्नांडिस ने बोथम को 10,000 रुपीज, जो लीस्ट प्राइस मतलब कैटलॉग प्राइस, जो एमआरपी मान लो 10,000 रुपीज के एमआरपी का गुड्स बेच रहे हैं, कितना में 10% 4 केस मतलब केस में बेच रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया इन्होंने 10%, एंड केस डिस्काउंट कितना दिया इन्होंने 5% दिया। समझ में आया तुम लोगों को, इसका मतलब ये है फर्नांडिस बोथम नाम के किसी आदमी को 10,000 रुपीज के एमआरपी के गुड्स को बेच रहे हैं, जिसमें उन्होंने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 5% कैश डिस्काउंट दिया है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है तुम लोग अच्छा से देखो, ठीक है। देखो अच्छा से देखना, केस में, और गुड्स किस में बेच रहे हैं, बोथम को केस में बेच रहे हैं, याद ना बोथम है बट केस भी बोला हुआ है, तो केस में बेच रहे हैं, ना कि हम लोग उसे क्रेडिट में बेच रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन किया है केस, क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या मेंशन किया दोस्तों, केस। अब देखो बोथम को फर्नांडिस ने कितना का सामान बेचा दोस्तों 10,000 रुपीज का, कितना का सामान बेचा 10,000, देखो 10,000 रुपीज का सामान बेचा, लेकिन 10,000 कौन सा, लिस्ट प्राइस था, कैटलॉग प्राइस से एमआरपी बोल रहा, ठीक है। 10,000 में इन्होंने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट इन्होंने दिया 10%, कितना दिया दोस्तों 10%, कितना दिया दोस्तों, तो माइनस करेंगे 10%, तो पहले 10,000 का 10% कितना होगा 1,000 होगा, कितना होगा दोस्तों 1,000 होगा, मतलब गुड्स का दाम कितना हो गया 9,000, मतलब ऐसा हो गया 10,000 का निकालो तुम लोग 10%, डेट इज 9,000, सॉरी डेट इज 1,000, मतलब 10,000 का गुड्स था, इन्होंने 1,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया था, मतलब गुड्स का दाम कितना हो गया दोस्तों 9,000 का क्या बन गया होगा, बिल बन गया होगा, 9,000 का क्या बना हो गया होगा, बिल बन गया होगा। तो इन्होंने 9,000 का बेचा, तो जब गुड्स बिजनेस से जाती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, गुड्स बिजनेस से कितना जा रही है 9,000 का गुड्स गई, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को। फिर देखो अब समझना थोड़ा सा बात, देखो 9,000 का गुड्स था ना, 9,000 में फिर इन्होंने और 5% क्या किया, कैश डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट 5% और कैश डिस्काउंट था, 9,000 का 5% कितना होगा 450 होगा दोस्तों, तो 450 इन्होंने क्या दिया और कैश डिस्काउंट दिया, तो कैश डिस्काउंट जब डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो डिस्काउंट खर्चा, तो खर्चा को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, तो देखो 450, और इनके हाथ में कितना मिला, कैश कितना मिला 8,550 रुपीज, ठीक है। बिंग गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर ए कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो याद रखना जब भी हम लोग कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट एक साथ दिया हुआ ना, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके निकाल लेना, और जो वैल्यू होगा वही हम लोग को क्या होगा, उतना का गुड्स हम लोग बेचे होंगे किसी
अदर पर्सन को। कैश डिस्काउंट कब होता है? कैश जब पैसा लेने का टाइम हुआ ना, कभी कल ऐसा भी होता है, देखो बिल बन गया, मान लो कि कभी कल तुम लोग कोई दुकान में जाओगे, ठीक है, तो बिल बना दिया, उन्होंने बिल बना दिया, मान लो 10,000 रुपीज का बिल बना दिया, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंटिंग डिस्काउंट करने के बाद। लेकिन जब तुम पैसा देने गए ना, तो बोलते हैं कि तुम अच्छे बंदे हो, तुम्हें और मैं 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो इस तरीके का डिस्काउंट हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैश डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट को हम लोग को बुक्स में दिखाना पड़ता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में दिखाना का दरकार नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बिल में क्या होता है, माइनस होके ही होता है, ठीक है ना। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी करी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहाँ मैं जनरल एंट्री को और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ।